Hello everyone and welcome to C Programming Language Tutorials offered by Programming Glue। अपने पिछले वीडियो लेक्चर तक हम लोग ये देख चुके थे कि इफ़ स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है और इफ़ एल्स कैसे वर्क करती है। दोनों में एक छोटा सा जो मेजर डिफरेंस है उसको देखा था और हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि कैसे एक कंडीशन इवैल्यूएट होती है ट्रू या फॉल्स में और उसके बेसिस पर ही इफ़ और इफ़ एल्स वर्क करते हैं। अभी तक क्या था कि हम लोग पढ़ रहे थे एक कंडीशन के ऊपर कैसे वर्क कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक कंडीशन दी और इस कंडीशन के ऊपर प्रोग्राम कैसा बिहेव करे या कौन से स्टेटमेंट चलें या कौन से स्टेटमेंट ना चलें, ये हम लोग कंट्रोल कर रहे थे। ये हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि इसके ट्रू होने पे कौन से स्टेटमेंट चले, इसके फॉल्स होने पे कौन से स्टेटमेंट चले, उस कंडीशन के फॉल्स या ट्रू होने पे कौन से स्टेटमेंट चले, कौन से स्टेटमेंट ना चले। लेकिन ये सारी बात घूम रही थी एक कंडीशन के इर्द गिर्द, एक कंडीशन के अराउंड। लेकिन तब सोचिए जब कि बहुत ढेर सारी कंडीशन होंगी। अगर बहुत ढेर सारी कंडीशन है तो उसमें इफ़ और इफ़ एल्स तो वर्क कर ही नहीं सकते। ये बात तो आपको पता है। क्यों? क्योंकि इफ़ भी एक ही कंडीशन को ट्रू होने पर, एक ही कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। और हमें इफ़ एल्स थोड़ा सा इफ़ से अपडेट वर्जन देता है कि अगर इफ़ की स्टेटमेंट ट्रू होती है तो चलेगा ही, लेकिन अगर इफ़ की स्टेटमेंट जो भी कंडीशन है, इफ़ की कंडीशन जो भी है वो अगर ट्रू होती है तो इफ़ का ब्लॉक चलेगा। ये तो बात पक्की है। लेकिन अगर इफ़ की कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो हमारे पास एक फैसिलिटी होती है, एक सर्विस होती है, सी जो प्रोवाइड करवाता है वो ये कि अगर इफ़ की कंडीशन होती है फॉल्स तो एल्स का ब्लॉक चलता था। तो दोनों में फ़र्क ये था कि कंडीशन सेम है, कंडीशन एक ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ ट्रू होने पर ही कुछ प्रिंट करवा सकते थे, कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकते थे, ठीक है। लेकिन इफ़ एल्स में क्या था कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो चलेगा ही इफ़ ब्लॉक, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स भी होती है तब भी हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स होती हैं कि हम प्रोग्राम में कुछ रन करवा सकें। इससे क्या हो रहा था कि प्रोग्राम थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बन रहा था, वो कंडीशन को हैंडल कर रहा था कि अगर ट्रू होती है तो ये करो, फॉल्स होती है तो ये करो, ठीक है। लेकिन एक ही कंडीशन को अभी तक हम लोग इफ़ और इफ़ एल्स में हैंडल करते आए थे। इसी में आगे हम लोग अगर बढ़ें तो इसमें होता है इफ़ एल्स लैडर या एल्स इफ़ लैडर, जो भी आप नाम देना चाहें। ये हमको एक नहीं बहुत ढेर सारी कंडीशन पर प्रोग्राम को डिफरेंट तरीके से रन करवाने की, एग्जीक्यूट करवाने की या बिहेव करने की या रिस्पॉन्स करने की सर्विस देता है या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि आप ये समझिए कि एक कंडीशन नहीं, बहुत ढेर सारी कंडीशन है, ठीक है। जैसे कि आप रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी मार्कशीट आती है, उसमें टोटल नंबर लिखे होते हैं, ओके। आपके टोटल नंबर को आप करते हो परसेंटेज। अगर परसेंटेज जो आती है आप उसका परसेंटेज निकालते हो और परसेंटेज अगर 60 से बड़ी आती है या बराबर आती है, 60 आ गई या 60 से बड़ी आ गई, 65 आ गई, 75 आ गई, 70 आ गई, तो आप क्या कहते हो, मैं फर्स्ट डिवीज़न पास हूँ। ये एक कंडीशन और एक स्टेटमेंट। लेकिन अगर आपकी जो परसेंटेज है वो आती है 50 के बराबर या 60 से कम, आप ऐसा समझिए, आपकी अगर परसेंटेज आती है 60 से कम, तब आप क्या करते हैं, तब आप कहते हैं कि मैं सेकंड डिवीज़न पास हूँ। तो ये एक कंडीशन हो गई अलग और एक स्टेटमेंट हो गई अलग, ठीक है। और अगर आपकी 45 के बराबर आती है या 45 से ज़्यादा आती है, ठीक है, बेसिकली, तो यहाँ पर आप क्या कहते हैं कि मैं थर्ड डिवीज़न पास हूँ, ठीक है। अगर क्या होता है कि एक स्टूडेंट के 45% से भी कम आए तो क्या कहा जाता है कि स्टूडेंट है फेल। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बंच ऑफ स्टेटमेंट एंड कंडीशंस हैं। क्या यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस हैं कि फर्स्ट डिवीज़न के लिए अलग कंडीशन है, सेकंड डिवीज़न के लिए अलग कंडीशन है, थर्ड डिवीज़न के लिए अलग कंडीशन है और फेल के लिए तो अलग कंडीशन है ही। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है कि बहुत ढेर सारी कंडीशन के साथ डील करना पड़ता है। प्रोग्राम तो एक बार बनता है और बार बार रन होता है, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि प्रोग्राम हमेशा सेम कंडीशन पे काम करे। तो प्रोग्राम को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, हर कंडीशन को हैंडल करने के लिए हम लोग बहुत सारी कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं और इफ़ एल्स लैडर ही हम लोग को ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है कि हम लोग एक साथ मल्टीपल कंडीशन को हैंडल कर सकें। जैसे कि
अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया, इफ़ एल्स लेटर के थ्रू हम लोग ऐसी ढेर सारी जितनी मर्जी चाहे उतनी कंडीशंस को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ एल्स लेटर इसी इफ़ और इसी इफ़ एल्स से मिलकर बनी होती है, कोई नई चीज़ नहीं है, बस इसी से मिलकर बनी होती है, बस थोड़ा सा चेंज आ जाता है। जैसे इफ़ से इफ़ एल्स में थोड़ा सा चेंज आया था, अब इफ़ एल्स से इफ़ एल्स लेटर में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। ठीक है, आप ये प्रोग्राम देखिए जो मैंने पहले से लिख के रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मैंने मेन फंक्शन बनाया। ठीक है, आपको पता है कि मेन फंक्शन ये एक बेसिक स्ट्रक्चर में आता है और सारी एग्जीक्यूशन शुरू होती है मेन फंक्शन के अंदर जो भी लिखा होता है। ठीक है, तो मैंने मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। दो वेरिएबल नाम है इनके, एक नम और एक %। ठीक है, क्या होगा कि मैं नंबर में स्टूडेंट का टोटल नंबर मांगूंगा और परसेंटेज में उसका परसेंटेज कैलकुलेट करके रखूंगा। ठीक है, मैंने इसके बाद एक्शन स्टेटमेंट लिखा और कहा कि इंटर करो स्टूडेंट का टोटल स्कोर। ठीक है, इंटर स्टूडेंट्स स्कोर। ओके, एंड देन आई एम आस्किंग यूज़र टू टेक इनपुट टू गिव इनपुट। स्कैनफ के थ्रू मैं इनपुट ले रहा हूँ एट द एड्रेस ऑफ नम। मैं नम वेरिएबल में कुछ इनपुट ले रहा हूँ कि यूज़र का स्कोर जो भी आया है वो नम वेरिएबल में इंटर कर दो। ठीक है, तो यूज़र जो भी इनपुट करेगा इट विल गो टू द एड्रेस ऑफ नम। नम जो नाम है वेरिएबल का वहाँ पे चला जाएगा। होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब इस नंबर जो टोटल नंबर आए हैं मैं इससे परसेंटेज कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, और ये परसेंटेज कैलकुलेट करने का एक जनरल फार्मूला है, नम इंटू 100 एंड होल डिवाइडेड बाई 600। 600 बेसिकली मैं टोटल स्कोर मान रहा हूँ। मैं ये मान रहा हूँ कि 6 सब्जेक्ट है और पर सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का है, तो ये कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं 6 सब्जेक्ट के बेसिस पे। ठीक है, और यहाँ पर जो भी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आएगा, ओके, वो जो भी कैलकुलेट होकर आएगा वो परसेंट में चला जाएगा। ठीक है, अब आपके परसेंट के पास आपकी परसेंटेज है जो भी स्टूडेंट की आपने परसेंटेज नंबर से निकाली है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर सारा खेल शुरू होता है प्रोग्राम का। प्रोग्राम में पहली कंडीशन चेक होती है क्या, कि जो परसेंटेज है क्या वो बड़ी है या बराबर है 60 के। अगर 60 के बराबर है परसेंटेज, ठीक है, तो क्या होगा, 60 के बराबर है या 60 से बड़ी है तो क्या होगा कि आप फर्स्ट डिवीजन पास है। दिस आई वॉन्ट टू प्रिंट, यही तो मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ कि प्रोग्राम बताए कि हाँ जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है वो पास हुआ है फर्स्ट डिवीजन से। लेकिन अगर आपकी परसेंटेज 60 से बड़ी या बराबर नहीं होती है तब आप क्या करते हैं, तब क्या होता है, ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इफ़ का ब्लॉक तो नहीं चलेगा, इतना ब्लॉक तो नहीं चलेगा, लेकिन ये जाएगा एल्स के पास। अब एल्स के पास जब जाएगा तो इसको एक और इफ़ कंडीशन एल्स के तुरंत बाद मिलेगी। ठीक है, जब इसको इफ़ कंडीशन मिलेगी तो इफ़ कंडीशन के अंदर की ये कंडीशन पढ़ेगा, इफ़ स्टेटमेंट जब मिलेगी, ठीक है, तब उसकी कंडीशन को पढ़ेगा, इफ़ स्टेटमेंट की कंडीशन को पढ़ेगा। कंडीशन क्या है कि परसेंट अगर बड़ा है या बराबर है 50 के, तो जब आपकी परसेंटेज 50 से बड़ी होती है या बराबर होती है, ठीक है, देखिए हम लोग 60 चेक कर चुके हैं। ठीक है, अब ये बात हो रही है 50 से 60 के बीच में, क्योंकि ये वाली तो कंडीशन हो चुकी है फॉल्स, तो 60% तो नहीं है, मतलब 60 से छोटी होगी। अब छोटी होने के लिए उसको 50 से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, 60 से छोटी होने के लिए उसको 50 से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर आपकी परसेंटेज जो है वो 50 से बड़ी है या 50 के ही बराबर है तो आप होंगे सेकेंड डिवीज़न। ठीक है, अगर सेकेंड डिवीज़न है तो ये कुछ प्रिंट होके आना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि पास विद सेकेंड डिवीज़न। यही तो मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, यही प्रिंट होके आ जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती है तब ये इफ़ ब्लॉक नहीं चलेगा, ये इतना हिस्सा नहीं चलेगा। ठीक है, ये इस इफ़ के एल्स में आएगा। ठीक है, जैसे ये इसको मैं अगर ऐसे कर दूं, मैं इसको थोड़ा अलाइन कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, अब
अब आपको ये आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि इफ एल्स लेटर का मतलब क्या है। कि पहले इफ़ कंडीशन अगर ये ट्रू होती है तो एल्स के पास जाओ, एल्स के तुरंत बाद एक इफ़ कंडीशन लिखी है। ठीक है, देखिए लेटर बाय लेटर एक एक स्टेप नीचे आता चला जा रहा है। सॉरी, मैं इसको यहाँ पे अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या है, ये लेटर बाय लेटर नीचे आता चला जा रहा है, एक स्टेप फिर एक स्टेप फिर एक स्टेप, इसी को कहते हैं इफ एल्स लेटर। तो पहले यहाँ पे चेक हुई कि क्या 60 से बड़ी है या बराबर है। ठीक है, तो लिख के आ जाए फर्स्ट डिवीजन से आप पास हैं। अगर ये फॉल्स हो जाती है तो आ जाएगा एल्स के पास, और एल्स के बाद जो तुरंत बाद इफ़ कंडीशन लिखी है इसको करेगा चेक। अगर परसेंटेज 50 से बड़ी है या बराबर है तो लिख के आना चाहिए कि आप सेकंड डिवीजन पास हैं। अगर ये कंडीशन भी हो जाती है फॉल्स तो फिर इस इफ़ की जो एल्स वाला हिस्सा होगा उस पर आएगा, और इस एल्स के बाद तुरंत एक इफ़ कंडीशन लिखी हुई है, और इस इफ़ कंडीशन को जो मशीन है वो करेगी चेक। ठीक है, अगर ये कंडीशन हो जाती है ट्रू कि आपकी जो परसेंटेज है वो 45 से बड़ी है या बराबर है। ठीक है, अगर ये 45 से बराबर है या उससे बड़ी है तो लिख के आना चाहिए कि आप थर्ड डिवीजन पास हैं। एंड दिस आई वांट टू प्रिंट, दिस इज आई एम मेकिंग टू सॉफ्टवेयर टू प्रिंट इट ऑन आउटपुट स्क्रीन। ओके, सो अगर ये कंडीशन भी मेट नहीं होती है और 45 से भी कम मार्क्स हैं तो जो कंट्रोल होगा वो इस इफ़ के एल्स वाले हिस्से में आ जाएगा। और इससे क्या होगा कि इससे अगर कम है तो मतलब फेल। 45 से अगर आपके मार्क्स कम हैं तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि आप फेल हैं, और अगर फेल हैं तो यही तो प्रिंट हो रहा है कि फेल। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि कितनी सारी कंडीशंस को ये एक साथ हैंडल कर रहा है कि एक कंडीशन हो गई, फिर दो कंडीशन हो गई, फिर तीन कंडीशन हो गई, और इस तीसरी कंडीशन का ऑल्टरनेट ये चौथी कंडीशन। तो ये चार कंडीशन को एक साथ हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको रन करके बताता हूँ। आई होप कि आपको ये इफ एल्स लेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि एक इफ़ बनाया, फिर उसका एल्स लिखा, फिर उसी एल्स के तुरंत बाद एक दूसरा इफ एल्स बनाया और उसकी अलग कंडीशन लिखी। फिर अगर ये इफ़ चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो एल्स के पास आएगा, फिर इसको एक इफ एल्स मिलेगा। ऐसे कई सारे आप इफ एल्स इसमें जोड़ सकते हैं प्रोग्राम की नीड के अकॉर्डिंग। आप चाहिए तो यहाँ से और भी जोड़ सकते हैं कि अगर आपके 70% हैं तो आप डिस्टिंक्शन से पास हैं। ठीक है, ऑनर से पास हैं, ऐसे आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, या 45 से 43 के बीच में हैं तो आप पास हैं, बस प्रमोटेड हैं नॉर्मली। ठीक है, विद ग्रेस मार्क्स, ये सब आप जोड़ सकते हैं। तो आप इसमें बहुत ढेर सारी इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हैं। तो मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइल एंड रन करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये पूछ रहा है स्टूडेंट का स्कोर। मैं इंटर करता हूँ फर्स्ट डिवीज़न के लिए 420 अगर 600 से अगर इसका परसेंटेज निकालें तो फर्स्ट डिवीज़न आना चाहिए। और अगर प्रोग्राम भी फर्स्ट डिवीज़न रिटर्न कर रहा है कि स्टूडेंट पास विद फर्स्ट डिवीज़न तो मतलब कि ये सही चल रहा है। मैं हिट करता हूँ इंटर और ये लिख कर आ रहा है कि पास्ड विद फर्स्ट डिवीज़न, मतलब कि जो हम लोग का सॉफ्टवेयर है वो सही वर्क कर रहा है। अब मैं इसमें इंटर करता हूँ कुछ ऐसी वैल्यू जिससे कि सेकेंड डिवीज़न बन कर आए। सेकेंड डिवीज़न के कुछ आसपास की मैं वैल्यू इनपुट करता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ सारी कंडीशन प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं कि नहीं। मैं इनपुट करता हूँ 310 मैं इसको इंटर करता हूँ। पास्ड विथ सेकेंड डिवीज़न। ठीक है, 300 को अगर 600 का परसेंटेज निकालेंगे 300 के अराउंड तो वो सेकेंड डिवीज़न बनेगा। ठीक है, तो सेकेंड डिवीज़न वाला भी चल रहा है। आई होप कि आपको इसकी वर्किंग समझ में आई होगी। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ कि ये फेल वाला हिस्सा भी चला के दिखाता हूँ कि कुछ ऐसा नंबर इनपुट करूँ कि वो 45% से कम आए। ठीक है, मैं यहाँ पर इनपुट करता हूँ 100, मतलब मैं मान लेता हूँ कि मेरे मार्क्स 100 आए हैं। वैसे मैं इतना कम मार्क्स आज तक कभी स्कोर किया नहीं हूँ, लेकिन फिर भी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको इंटर करता हूँ और यहाँ पर लिख के आना चाहिए फेल, क्योंकि ये 45% से कम बनेगा। ठीक है, मैंने इंटर हिट किया और लिख के आ रहा है फेल। ठीक है, आई होप कि आपको इस प्रोग्राम की पूरी वर्किंग समझ में आई होगी कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन या डाउट हैं सो यू जस्ट आस्क मी, आई विल डेफिनेटली आंसर योर ऑल क्वेश्चंस। ठीक है,
अब कंडीशनल ऑपरेटर की अगर बात कर ले तो कंडीशनल ऑपरेटर को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि कंडीशनल ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर सेम इफ एल्स की तरह ही वर्क करता है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि कंडीशनल ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, इसकी हम लोग वर्किंग तो समझते हैं, बस इसकी थोड़ी सी इसको इफ एल्स के कॉन्टेक्स्ट में समझ लेते हैं। ठीक है, द कंडीशनल ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। ये मैंने आपको कंडीशनल ऑपरेटर के चैप्टर में बताया भी था कि कंडीशनल ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर होता है क्योंकि ये 3 ऑपरेंड्स को लेता है, 1 2 3। ठीक है, द कंडीशनल स्टेटमेंट आर द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट विच डिपेंड अपॉन द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई 2 सिंबल, क्वेश्चन मार्क एंड कोलॉन। ठीक है, होता क्या था कि यहाँ पर हम लोग जो भी स्टेटमेंट लिखते थे ये होती थी चेक। अगर ये ट्रू होती थी तो ये एक्सप्रेशन 2 को एग्जीक्यूट करती थी, और अगर ये होती थी फॉल्स तो ये एक्सप्रेशन 3 को एग्जीक्यूट करती थी। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने इफ एल्स में समझा कि अगर इफ़ की कंडीशन होती है ट्रू, ठीक है, तो इफ़ वाला जो पोर्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, ये इफ़ की कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो एल्स वाला हिस्सा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो आप खुद देखिए कि ये इफ़ एल्स की तरह ही वर्क कर रही थी। ठीक है, कि अगर एक्सप्रेशन 1 होता था तो ये ट्रू, अगर एक्सप्रेशन 1 होता था ट्रू तो एक्सप्रेशन 2 को एग्जीक्यूट करता था, अगर एक्सप्रेशन 1 हो जाता था फॉल्स तो ये एक्सप्रेशन 3 को एग्जीक्यूट करता था। अगर आपको इसको बेटर वे में और समझना है तो आप मेरा कंडीशनल ऑपरेटर वाला वीडियो देखिए जिसमें मैंने लॉजिकल ऑपरेटर एंड कंडीशनल ऑपरेटर को ब्रीफ किया है कि वो कैसे वर्क करते हैं। अभी मैंने सिर्फ इसको इफ एल्स के कॉन्टेक्स्ट में समझाया है। अगर आपको इसको डीपली भी पढ़ना है तो आप वो वाला चैप्टर देख लीजिए जिसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, और आज हम लोग देखें तो हम लोग ने कंडीशनल स्टेटमेंट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसी कैसी होती हैं। बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट में ये 3 ही स्टेटमेंट्स आती हैं। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर एक ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर्स के हिस्से में आता है, ऑपरेटर्स के पार्ट में आता है, लेकिन क्योंकि ये इफ एल्स की तरह ही वर्क करता है, ठीक है, तो इस वजह से मुझे लगा कि इसमें भी इसको ऐड करना चाहिए, इस वजह से मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये नहीं कि मैं आपको कंफ्यूज करना चाहता हूँ, बस ये कि ये ऐसे वर्क करता है जो इफ एल्स की तरह ही लगता है। ओके, सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ये वीडियो भी समझ में आया होगा, इसमें कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिली होंगी। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।